ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और जिनके पास में आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो उनके लिए ये पूरी वीडियो है, आप इसको ध्यान से सुनिए। पुरातत्व का परिचय। सबसे पहला है अन्वेषण विधियाँ। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। पुरातत्व विज्ञान का वह क्षेत्र है जो मानव अतीत का अध्ययन भौतिक अवशेषों के माध्यम से करता है। यह अध्ययन हमें प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और जीवन शैली के बारे में जानकारी देता है। पुरातात्विद विभिन्न तरीकों का उपयोग करके भौतिक अवशेषों का पता लगाते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण तरीका है अन्वेषण। अब हम जानते हैं अन्वेषण क्या है। अन्वेषण पुरातत्व की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके द्वारा पुरातात्विद संभावित पुरातात्विक स्थलों की पहचान करते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, जिनमें शामिल है नंबर 1, सतही सर्वेक्षण। यह सबसे आम तरीका है जिसमें पुरातात्विद किसी क्षेत्र में घूमकर भौतिक अवशेषों की तलाश करते हैं। इन अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, हड्डियाँ और अन्य वस्तुएं शामिल हो सकती है। नंबर 2, भूभौतिकीय सर्वेक्षण। इस विधि में पुरातात्विद भूभौतिकीय उपकरणों का उपयोग करके ज़मीन के नीचे की संरचनाओं और वस्तुओं का पता लगाते हैं। इन उपकरणों में मैग्नेटोमीटर, रडार और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी टोपोग्राफी शामिल है। नंबर 3, हवाई सर्वेक्षण। इस विधि में पुरातात्विद हवाई जहाज़ या ड्रोन से तस्वीर या वीडियो लेते हैं ताकि संभावित पुरातात्विक स्थलों की पहचान कर सके। नंबर 4, रिमोट सेंसिंग। इस विधि में उपग्रहों या हवाई जहाज़ों से सेंसर डेटा का उपयोग करके पुरातात्विक स्थलों की पहचान की जाती है। नंबर 5, ऐतिहासिक दस्तावेज़ों का अध्ययन। पुरातात्विद ऐतिहासिक दस्तावेज़ों का अध्ययन करके भी संभावित पुरातात्विक स्थलों की पहचान कर सकते हैं। इन दस्तावेज़ों में प्राचीन मानचित्र, यात्रा वृत्तांत और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ शामिल हो सकते हैं। अब हम अन्वेषण के महत्व देखते हैं। अन्वेषण पुरातत्व के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है क्योंकि यह पुरातात्विदों को नए पुरातात्विक स्थलों की पहचान करने और प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में अधिक जानने में मदद करता है। अन्वेषण के माध्यम से पुरातात्विदों ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की खोज की है, जिनमें मिस्र के पिरामिड, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शामिल है। देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अन्वेषण पुरातत्व की एक महत्वपूर्ण विधि है जो हमें प्राचीन अतीत को समझने में मदद करती है। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जो पुरातात्विदों को नए और महत्वपूर्ण खोज करने में मदद करती है। अगली हेडिंग हम देखते हैं पुरातत्व में उत्खनन तकनीकें लंबवत और क्षैतिज। पुरातत्व में उत्खनन एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें अतीत की सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। यह एक व्यवस्थित तरीके से ज़मीन में खुदाई करके और पुरावशेषों को उजागर करके किया जाता है। उत्खनन के 2 मुख्य प्रकार हैं, एक लंबवत और दूसरा क्षैतिज। नंबर 1, लंबवत उत्खनन। यह एक गड्ढे को खोदने की प्रक्रिया है जो ज़मीन की सतह से गहराई तक जाता है। यह पुरातात्विक स्थल के स्तरों और संरचनाओं को समझने के लिए उपयोगी है। लंबवत उत्खनन के कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहला पॉइंट है साइट का सर्वेक्षण। पुरातात्विद पहले साइट का सर्वेक्षण करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि
कहाँ खुदाई करनी है। दूसरा पॉइंट है खुदाई। खुदाई हाथ से या मशीन से की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है दस्तावेजीकरण। खुदाई के दौरान सभी स्तरों और संरचनाओं का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया जाता है। अगला पॉइंट है पुरावशेषों का संग्रह। सभी पुरावशेषों को सावधानीपूर्वक एकत्र किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं जो क्षैतिज उत्खनन था। यह एक बड़े क्षेत्र को उजागर करने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र में खुदाई करने की प्रक्रिया है। यह पुरातात्विक स्थल के लेआउट और संरचनाओं के बीच संबंधों को समझाने के लिए उपयोगी है। क्षैतिज उत्खनन कुछ महत्वपूर्ण चरणों में शामिल है। पहला पॉइंट है साइट का सर्वेक्षण। पुरातात्विद पहले साइट का सर्वेक्षण करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि कहाँ खुदाई करनी है। अगला पॉइंट है ग्रिड सिस्टम। खुदाई क्षेत्र को एक ग्रिड प्रणाली में विभाजित किया जाता है। अगला पॉइंट है खुदाई। प्रत्येक वर्ग को हाथ से या मशीन से खोदा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दस्तावेजीकरण। खुदाई के दौरान सभी स्तरों और संरचनाओं का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरावशेषों का संग्रह। सभी पुरावशेषों को सावधानीपूर्वक एकत्र किया जाता है और इनकी देखभाल की जाती है। अब हम लंबवत और क्षैतिज उत्खनन के बीच में जो अंतर है वो देखते हैं। सबसे पहले हम विशेषता देखते हैं। तो विशेषता में लंबवत उत्खनन होता है और क्षैतिज उत्खनन होता है। अगर हम आगे उद्देश्य की बात करें तो लंबवत उत्खनन का जो उद्देश्य होता है वो स्तरों और संरचनाओं को समझना होता है, जबकि क्षैतिज उत्खनन का जो उद्देश्य होता है वो लेआउट और संरचनाओं के बीच संबंधों को समझना होता है। खुदाई का तरीका। लंबवत उत्खनन में गड्ढे खोदना होता है और क्षैतिज उत्खनन में बड़े क्षेत्र को उजागर करना होता है। दस्तावेजीकरण। लंबवत उत्खनन में स्तरों और संरचनाओं का दस्तावेजीकरण किया जाता है। इसी प्रकार के क्षैतिज उत्खनन में भी स्तरों और संरचनाओं का दस्तावेजीकरण किया जाता है। पुरावशेषों का संग्रह। लंबवत उत्खनन में सभी पुरावशेषों को संग्रहित किया जाता है। इसी प्रकार से क्षैतिज उत्खनन में भी सभी पुरावशेषों को संग्रहित किया जाता है। देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। पुरातत्व में उत्खनन एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें अतीत की सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। लंबवत और क्षैतिज उत्खनन दो मुख्य प्रकार के उत्खनन हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना उद्देश्य और कार्यप्रणाली है। दोनों प्रकार के उत्खनन पुरातत्वविदों को अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। अब आगे हम देखते हैं पुरातत्व से संबंधित जो विषय हैं, जैसे पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण, इस पर विस्तृत टिप्पणी। पुरातत्व मानव सभ्यता के इतिहास को भौतिक अवशेषों के माध्यम से समझने का एक आकर्षक विज्ञान है। पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण इस विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो भूतकाल की कहानियों को संरक्षित करने और उनका विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दस्तावेजीकरण की विधियां देखते हैं। पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं फोटोग्राफी। पुरातत्व स्थलों, कलाकृतियों और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेना। नेक्स्ट है नक्शा बनाना। पुरातत्व स्थलों और उनमें मौजूद संरचनाओं का सटीक नक्शा बनाना।
आगे है आरेखन, कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं का विस्तृत आरेखन बनाना। आगे वर्णन, पुरावशेषों का विस्तृत और सटीक वर्णन लिखना। नेक्स्ट है डेटाबेसिंग, पुरातत्व स्थलों, कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं के बारे में जानकारी को डेटा में दर्ज करना। अब हम देखते हैं दस्तावेजीकरण का महत्व। पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें शामिल है, पहला पॉइंट है संरक्षण। दस्तावेजीकरण पुरावशेषों का एक स्थायी रिकॉर्ड बनाता है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्लेषण। दस्तावेजीकरण पुरातत्वविदों को पुरावशेषों का विश्लेषण करने और भूतकाल के बारे में अधिक जानने में मदद करता है। नेक्स्ट है शिक्षा। दस्तावेजीकरण पुरातत्व और इतिहास के बारे में लोगों को शिक्षित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत। दस्तावेजीकरण हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। अब देखते हैं दस्तावेजीकरण में चुनौतियां क्या क्या है। पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण कई चुनौतियों का सामना करता है, जिनमें शामिल है संसाधनों की कमी। पुरातत्वविदों के पास अक्सर दस्तावेजीकरण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। अगला है तकनीकी कौशल की कमी। दस्तावेजीकरण के लिए विशेष तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है जो सभी पुरातत्वविदों के पास नहीं होते। समय की कमी। पुरातत्वविदों के पास अक्सर दस्तावेजीकरण के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। अब हम देखते हैं दस्तावेजीकरण का भविष्य। पुरातत्व में दस्तावेजीकरण की भूमिका भविष्य में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। नई तकनीकों के विकास में पुरातत्वविदों को पुरावशेषों का अधिक सटीक और विस्तृत दस्तावेजीकरण करने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष, पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो भूतकाल की कहानियों को संरक्षित करने और उनका विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दस्तावेजीकरण में कई चुनौतियां हैं, लेकिन नई तकनीकों के विकास से भविष्य में यह और भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से आगे के टॉपिक हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।